हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने 5S के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि 5S क्या है और उसकी हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में क्या इंपॉर्टेंस है। 5S के पता होने के बावजूद भी हम अपने जो एक्चुअल वर्क है, वहाँ पर 5S को इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं 12 रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि 5S इम्प्लीमेंटेशन में हिंड्रेंस पैदा करती है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 12 रेजिस्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, 5S इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, आज हम वहां पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने 5S को डिस्कस किया, जिसमें हमारा फर्स्ट एस शॉर्ट, सेकंड एस सेट इन ऑर्डर, थर्ड एस साइन, 4S स्टैंडर्डाइजेशन एंड 5S सस्टेन, जिसको हमने मैक्रो लेवल पे डिस्कस किया। 5S क्या है फ्रेंड्स? एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है, जिसमें हम नॉन वैल्यू एडेड जो एक्टिविटी है हमारे प्रोसेस में, उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, और काम करने के स्टैंडर्ड मेथड को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि हम अपने जो नेसेसरी वर्क है उसको आसान तरीके से कर सकें। 5S क्या करता है? सेफ्टी को बढ़ाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने में हमारी हेल्प करता है, और इससे हम कॉस्ट सेविंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी एक्टिविटी के करने में या इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो बाधाएं आती हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्यतः दो टाइप के फैक्टर रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज एंड इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन सोर्स में क्या आता है कि हम ओवर डिटर्मिनेशन मींस अति दृढ़ संकल्प कर लेना कि हमें चेंज करना ही नहीं है। नैरो फोकस ऑफ चेंज मीन परिवर्तन के प्रति संकीर्ण फोकस होना, कि आप परिवर्तन को बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, ठीक है, उस पर अपना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं। सेकंड है ग्रुप इनर्शिया, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक समूह है जो चेंज चाहता ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज थ्रेटन एक्सपर्टीज, मींस कि आपका जो अनुभव है चेंज के रिलेटेड, पास्ट अनुभव है, वो बहुत बुरा रहा है, तो आगे आप कोई भी चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, या उसके रिजल्ट एज पर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं आए हैं और आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा है, तो इस प्रकार अनुभव होता है, तब भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज पावर, थ्रेटन पावर रिलेशन, मींस कि आपको धमकी मिली है कि आपने कोई चेंज किया है और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ है, तो इस तरह से यदि कोई आपका थ्रेटन करता है या थ्रेटन आपको मिला है पास्ट में, तो तब भी आप कोई चेंज यहाँ पे आगे नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन चेंज, का मतलब है कि संसाधन परिवर्तन, कि जब आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपके संसाधनों को आप बहुत सारा चेंज करना पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं करना चाहते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें हम, तो हैबिट, कि आपकी हैबिट बन जाती है कि आप कोई भी चेंज यहाँ पर करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, वो एक फैक्टर है। इनसिक्योरिटी मींस असुरक्षा, यदि आप किसी भी चेंज करने में आपके कंफर्ट जोन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन को डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये भावना भी आपको चेंज करने से रोकती है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर, कि जहां पर आर्थिक या पैसे से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, या बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, या कोई मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट वो उस पर्टिकुलर चेंज के रिलेटेड, ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, या ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उस टर्म में भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के प्रति रेजिस्टेंस वहां पे हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ अननोन, कि आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप जो चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं, क्योंकि आपको यदि पता ही नहीं होगा और आप चेंज कर देते हैं तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पे काउंट होता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस, कि आप में जागरूकता नहीं है कि हमें चेंज करना चाहिए, चेंज से क्या फायदे होंगे, ठीक है, चेंज क्यों जरूरी है, तो इस तरह की जागरूकता ना होने के कारण भी हम किसी भी चेंज का विरोध करते हैं। और नेक्स्ट वन इज सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर मीन सामाजिक, कि यदि आपके चेंज करने से कोई सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, लोगों को या आपके आसपास या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यदि उनको ये चेंज यहाँ पे भा नहीं रहा है, या उनके उनके जो कंफर्ट जोन है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो रहा है, या उससे कोई नुकसान हो रहा है, तो यदि सोशल फैक्टर उसमें इम्पैक्ट हो रहा है और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तब भी आपको वहां से चेंज के प्रति जो रेजिस्टेंस है आपको वहां पे फेस करना पड़ रहा है।
तो इस तरह हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज और इंडिविजुअल सोर्सेज कैसे इंपैक्ट करते हैं कि आपकी कोई एक्टिविटी के प्रति लोग विरोध करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल वे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 प्रकार के ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो कि 5S इंप्लीमेंटेशन में एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन में हमें दिक्कतें खड़ी करते हैं। अब हम उनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला फैक्टर है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पहली चीज सुनने को मिलती है कि व्हाट इज द बिग डील, कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये तो 5S ही तो है। तो इसमें क्या है कि देखो जी, बात का पतंगड़ मत बनाओ, हमें पता है 5S क्या होता है, ठीक है, और हम इसको कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है। नेक्स्ट वन इज कि इसके बारे में मुझे सब पता है, मुझे तुम मत बताओ, आई नो एवरीथिंग इसके बारे में कि 5S को कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे करना होता है। आप मुझसे बच्चों जैसे बिहेव मत करो, मैं इतना एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मुझे इतने सालों से काम कर रखा है मैंने इंडस्ट्री में, तो मुझे 5S के बारे में क्या बताओगे, मुझे सब पता है। और ये कि ये तो बहुत आसान है, इसमें करना भी क्या होता है कि 5S में चीजों को इधर उधर अरेंज करो, आप थोड़ी साफ सफाई करो। तो इस तरह की कैजुअल जो अप्रोच है, ठीक है, वो आपके 5S इंप्लीमेंटेशन में आपके रेजिस्टेंस पैदा करती है। वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है वो उसके वहां पे आपको होने नहीं देती है। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ये जो आपकी कैजुअल अप्रोच है आपको वो वहां से हटानी होगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी, और आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि आपको इसको सीरियसली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और इसको सीरियसली समझने की जरूरत है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो है पुअर एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, की टॉप मैनेजमेंट का ज्यादा सीरियस ना होना 5S के इंप्लीमेंटेशन के लिए। जो 5S के इंप्लीमेंटेशन है फ्रेंड्स वो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रखता है कि लीडरशिप वहां पे बहुत ज्यादा होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट की ओर से, और इन्वॉल्वमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है कि जो जो रिसोर्सेज चाहिए 5S इंप्लीमेंटेशन के लिए वो प्रोवाइड करवाती है, संसाधन बेसिकली प्रोवाइड करवाती है, और कमिटमेंट रखती है कि 5S के जो गोल उन्होंने डिसाइड किए हैं वो पूरे होने चाहिए। हम मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे हम मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये 3 लेवल लोग का क्या काम रहता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, वो ऐसे डिसीजन लेती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जो गोल जो टारगेट टॉप लेवल ने डिसाइड किए हैं वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है उन गोल को अचीव करवाने के लिए। तो वो एक्टिविटी डिसाइड करती है कि हमें किस तरह से इन जो टारगेट हैं जो टॉप मैनेजमेंट ने लिए हैं उनको किस तरह से हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जिसमें बेसिकली मैनेजर्स आते हैं, उसको क्या करता है, वो वर्क करते हैं जो एक्टिविटी मिडिल मैनेजमेंट ने यहाँ पे डिसाइड करी है। वर्कर्स या ग्राउंड लेवल जो वर्कफोर्स होती है वो इसके दायरे में आते हैं। तो जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, अपने टारगेट फिक्स नहीं करेगी। तो यदि टारगेट फिक्स नहीं होंगे या उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होगी तो मिडिल मैनेजमेंट भी उसको कैजुअल लेगी, वो उसको इतना सीरियसली फॉलो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं करेगी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का 5S के इंप्लीमेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट की यदि इन्वॉल्वमेंट होगी या सीरियस होगी तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और देन लोअर लेवल मैनेजमेंट उसके ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी और उसको इंप्लीमेंट करेगी। सो पुअर एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट भी इसका वन ऑफ द फैक्टर है कि जैसे आपने बहुत से सीईओ या जो ओनर हैं कंपनीज के, यदि उनको 5S के बारे में आप बताएंगे कि 5S को इंप्लीमेंट करें, कि वो कहेंगे कि मैं सीईओ हूं, मैं मालिक हूं, मैं 5S कैसे कर सकता हूं, ये तो साफ सफाई होगा और अच्छी तरह से रखने का काम होता है चीजों को, ये तो कोई भी कर सकता है, ये मेरा काम नहीं है। तो इस तरह की कैजुअल अप्रोच यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में यदि होगी तो 5S को आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज वाई क्लीन है रिपीटेड डर्टी प्लेसेस, कि भैया जब कोई चीज बार बार खराब हो रही है, रोज खराब हो जाती है, सुबह स्टार्ट करते हैं शाम को खराब हो जाती है, वहां गंदगी हो जाती है, चीजें इधर उधर बिखर जाती हैं, तो उसको ठीक साफ करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना, चलते रहने तो रोज तो होता है ये चीज। तो इस तरह की जो कैजुअल अप्रोच है ये भी हमारे 5S के इंप्लीमेंटेशन में हमारा क्या करती है, दिक्कत करती है। इसमें क्या है कि हम जो डर्टीनेस है, जो गंदगी है वर्क प्लेस पे हमारे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है हमने कि हर जगह यहाँ पे जो कपड़े के पीसेस पड़े हुए हैं और जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड और अनसेटल्ड है। तो कि
क्या कर रखा है कि यहाँ पे डर्टीनेस, गंदगी को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है रोज गंदा होता है तो इसको साफ करने की जरूरत नहीं है, तो ये अप्रोच भी आपकी क्या करती है, दिक्कत करती है। नेक्स्ट वन इज कि अब तो ठीक है जी, आज आपने 5S कर दिया, 5S इंप्लीमेंट कर दिया इस ए प्लेस पे, अब ये आप आधे घंटे बाद या 2 डेज के बाद या 1 डे के बाद देख लेना यार, शाम को आप देख लेना यहाँ पे फिर से गंदा हो जाएगा, तो इसको इतना साफ करने की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह की अप्रोच भी यहाँ पे हमारी दिक्कत करती है। और यह है कि अनक्लीन कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हो अपने आसपास या वर्क प्लेस पे, जब आप अनक्लीन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये चीजें जब रहती हैं तो आप 5S की जो अप्रोच है उसको क्या कर इंप्लीमेंट करने में आपको वहां पे दिक्कत होती है, क्योंकि एक नैरो जो आप अप्रोच है वहां पे रहती है डर्टीनेस के लिए कि भैया डर्टीनेस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लीन करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप किसी वर्कफोर्स को समझाएंगे कि जिस तरह हम अपनी बॉडी को अपने डेली रूटीनली वर्क को करते हैं, अपने बॉडी की सफाई करते हैं, तो इस तरह से ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें वर्क प्लेस को क्लीन रखने की जरूरत रहती है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है कि 5S इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट वन इज इट विल नॉट बूस्ट आउटपुट, कि जी कुछ नहीं होगा इससे, 5S में क्या है साफ सफाई हो जाएगी, इससे होगा क्या। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है कि इससे कुछ नहीं होता, हम अपना काम कर रहे हैं, 5S से क्या होगा कि भैया हमारी टॉप प्रायोरिटी है, चीजों को बनाने की टॉप प्रायोरिटी है, हम अपना काम कर रहे हैं, 5S का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, 5S चीजें बना के नहीं देता है, तो हमें हमारी टॉप प्रायोरिटी चीजों को बनाना है। जो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैं उनका कि हम यदि आप ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ये नेगेटिव जो अप्रोच है वो उनके माइंड में घर कर जाती है, वो उसको फॉलो करते हैं कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो पसीना बहा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा यहाँ पे मनी बना रहे हैं। तो उनको ये समझाने की जरूरत है कि जो एक्सेस मोशन होता है वो एक वेस्ट होता है, ना कि हमारी प्रोडक्टिविटी को वहां पे इंक्रीज करता है। हमें मूवमेंट और वर्किंग में उनको डिफरेंस बताना होता है कि मूवमेंट और वर्किंग में क्या डिफरेंस रहता है। यदि आप बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, या बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी इजी काम को करने के लिए, तो ये भी एक हमारा कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं है। जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स कि ये तो एक मामूली मामला है, इसके इतने ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या है, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो इसके लिए सबसे ज्यादा कल्प्रिट रहती है। बेसिकली जो मिडिल मैनेजर्स हैं, यदि उनकी अप्रोच 5S के प्रति पॉजिटिव नहीं है तो वो वहां पे 5S को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। कि जी जैसे कि डर्ट है, कि तो डर्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेस है हमारा, वहां पे क्या होता है, डर्ट या ऑयल वहां पे हमेशा होता ही है या फैला रहता है, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो वर्क प्लेस है उस पे हमेशा चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। तो सफाई को यदि कोई मैनेजर्स प्रमोट करने में वहां पे इस तरीके की सोच रखने वाले जो मैनेजर्स हैं वो वहां पे फेल हो जाते हैं। और मैनेजर्स यदि 5S के प्रति सीरियस नहीं है तब भी वहां पे 5S को आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। जो इस तरह के मैनेजर्स हैं या मिडिल मैनेजमेंट है, यदि इस तरह की अप्रोच रखेगी, जो डाउन द लेवल जो वर्कफोर्स है वो क्या करेगी, इनडिसिप्लिन वर्कफोर्स हम वहां पे क्रिएट करते हैं वो मैनेजर्स, और यदि इनडिसिप्लिन वर्कफोर्स रहेगी तो वहां पे आपका इफेक्टिव वर्क मेथड है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ तो रेजिस्टेंस है कि हमने इसको पहले ही इंप्लीमेंट कर लिया है, इससे कुछ खास होता नहीं है। मोस्टली मैनेजर्स क्या करते हैं कि विजुअल एक्सपेक्ट 5S के विजुअल एक्सपेक्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो हमेशा ही वही करते हैं। यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो 5S को पूछोगे कि 5S में क्या करना होता है, तो मोस्टली मैनेजर्स यही कहते हैं कि ठीक है जी अपने चीजों को ठीक ठाक से रखो, उनको साफ सफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विजुअल एक्सपेक्ट है 5S का, केवल विजुअल एक्सपेक्ट है, ये कंप्लीट 5S इसको आप नहीं बोल सकते हैं। 5S का क्या मतलब है कि रीअरेंजिंग एंड पुटिंग देम नीट रो, जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि भैया बस रीअरेंज करो और उनको अच्छे तरीके से रख दो, हो गया जी 5S। जो 5S है, जैसे मैंने ब्लॉक दिखाया, यदि मैं इस ब्लॉक को क्या मानूं, कंप्लीट 5S मानूं, तो किसी साफ सफाई इसका वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये कंप्लीट 5S आप इसको यहाँ पे नहीं बोल सकते। ये हमारा क्या है, इसको मैं रीअरेंजिंग और पुटिंग थिंग्स मतलब सफाई को एक छोटा सा ब्लॉक मान सकता हूँ कंप्लीट 5S एक्टिविटी में। विजुअल एस्पेक्ट में क्या होता है कि यदि आपकी कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका
सही तरीके से, रीअरेंज तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं रखा हुआ है, जैसे कि हमने पिक्चर में दिखाया है। ड्यूरिंग द ऑडिट या किसी टॉप मैनेजमेंट की जब विजिट होती है या कस्टमर विजिट होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीअरेंज कर देते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर जगह निर्धारित करते हैं। बट जैसे ही वो ऑडिट कंप्लीट हो जाती है या वो विजिट कंप्लीट हो जाती है, कुछ ही टाइम के बाद, एक या दिन या हफ्तों के बाद, वो सिचुएशन आपकी सेम टू सेम हो जाती है। या आपने अपनी करंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप उसको कंसंट्रेट करेंगे अलग अलग हिस्सों में, तो आपको बहुत सी जगह पे इस तरह की एक्टिविटी मिल जाएंगी। तो इस तरह की जो अप्रोच है आपको वो हिंड्रेंस पैदा करती है, या इस तरह की अप्रोच आपको यहाँ पे नहीं रखनी है। आपको उस चीजों को सस्टेन करना है बेसिकली फ्रेंड्स। यदि आप उसको सस्टेन करके रखेंगे, तब आपके अपने वर्क प्लेस पे आप इंप्रूवमेंट को वहां पे देख सकेंगे। सुपरफिशियल और विजुअल एस्पेक्ट से क्या होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट वहां पे ऑडिट या विजिट करने वाली है, वो एक फॉल्स इंप्रेशन, मतलब झूठी जो विजुअल है हमारे वर्क प्लेस के लिए, एक झूठी अवधारणा या झूठी सोच लेके जाएगी कि हाँ जी, इनके यहाँ तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, सब कुछ ओके है। बट हमें किसी को दिखावे के लिए अपनी 5S एक्टिविटी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं करनी है। हमें अपने वर्क प्लेस को बेहतर बनाना है। तो वर्क प्लेस को बेहतर बनाने के लिए हमें सीरियसली हमारे जो एक्टिविटी है 5S की, उसको इंप्लीमेंट करना होगा, ना कि किसी को दिखावे के लिए। 7 जो रेजिस्टेंस है, आई नो माई वे अराउंड, या हमें तो हमें पता है कि हमारे प्लेस पे क्या करना है, ठीक है, हमें मत बताओ। इसका मतलब है कि बहुत से आपने देखा होगा अपने आसपास, यदि आप नजर घुमाएंगे तो देखा होगा कि बहुत से क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो अपनी डेस्क को मैसी रखते हैं, उनके चारों तरफ फाइलों के ढेर लगे हुए होते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, हम इससे बेहतर काम कर रहे हैं, हमारा यही वर्किंग मेथड है। तो मैसी डेस्क उनको लगता है कि ये एक हमसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो रखे हैं, ठीक है। तो वो अपना एक अलग से वर्क जोन क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा ये वर्क जोन है, मैं इसमें कंफर्ट हूँ, मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए। और वो अपना अलग रह के अपना एक अलग वर्क कल्चर डेवलप कर लेते हैं कि हम तो यहाँ पे ऐसे ही काम करेंगे। तो इस तरह के जो काम करने के तरीके हैं, वो भी हमारे 5S इंप्लीमेंटेशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। कि यदि आप अपने अकेले रह के अपना ही एक वर्क कल्चर क्रिएट कर लेंगे और उसको मैसी करके रखेंगे कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो आप इस तरह से 5S एक्टिविटी को ना तो प्रमोट करेंगे और ना ही उसको इंप्लीमेंट होने देंगे। कि जैसे यहाँ दिखाया है कि भैया कि लीव मुझे अकेला छोड़ दें, कि ये मेरा काम करने का बेहतर तरीका है, मैं अच्छा फील करता हूं। तो वो लोग भी आपके 5S के इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरह के जो डिफरेंट वर्ल्ड या डिफरेंट वर्क एरिया है, उसको एलिमिनेट करना है, ताकि चीजें क्लियरली रहे, नीट एंड क्लीन रहे। स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन को करना है, जो वर्क कर रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना है। और हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं इस तरह से अरेंज करने हैं कि वो सभी की पहुंच में हो, सब उसको देख सके या जरूरत पड़ने पर उसको ले सके। नेक्स्ट वन, हमने जी बहुत साल पहले 5S किया था, ठीक है। अब 5S करने की हमें क्या जरूरत है, हम वो कर चुके हैं। देखो 5S एक पासिंग फैशन नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल के ये दिखाया है कि एक ईरा पहले हमारे मोबाइल फोन इस तरह से हुआ करते थे और अब करंट में हमारे पास आईफोन है। तो बट 5S इस तरह से काम नहीं करता। यदि 5S को आप इस टाइम पे इंप्लीमेंट करते हैं और आज के टाइम पे हम 5S इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, उतने ही इफेक्टिव वे से ये काम करेगा। मोस्ट जो कॉमन वर्ड है, हमें यही सुनने को मिलता है कि हम कर चुके हैं, हम इसे और ज्यादा बार बार रिपीट करने से इससे क्या फायदा होगा। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। और हमें 5S की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑल द लेवल ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे हमें बताना होगा और हमें अवेयर करना होगा। ये उसी प्रकार है कि जैसे हम 20 साल नहीं नहाते हैं, तो जिस तरह हमसे यहाँ पे गंदे हो जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारी स्किन में बीमारियां लग सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, वैसे ही कंपनियां भी, ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे यहाँ पे ट्रीट करती है या रिजल्ट दिखाती है। हमारे यहाँ अनबैलेंस इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाती है, हमारा वर्क प्लेस गंदा हो जाता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन वहां पे नहीं कर पाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है, हम एक सेफ इन्वायरमेंट है वो वहां पे क्रिएट नहीं कर सकते और हम एक बैड वर्क कल्चर को वहां पे पैदा करते हैं। बेसिकली 5S क्या करता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेंड्स फर्टिलाइजर का काम करता है फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसको क्या करता है फ्रेंड्स, ये बूस्ट अप करता है। नेक्स्ट वन जो रेजिस्टेंस है कि 5S केवल फैक्ट्री के लिए होता है, इसका हमारा सेल परचेज या अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सीटिंग जॉब है ऑफिस की, उनके लिए यहाँ पे नहीं होता है। ये जो मिसकंसेप्शन है ये भी यहाँ पे गलत है कि केवल 5S कंपनीज के लिए होता है और ये सेल्स या क्लरिकल डिवीजन के लिए नहीं होता है। 5S बेसिकली फ्रेंड्स ऑल ओवर द लेवल किसी कंपनी में वहां पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका डिजाइन हो सकता है, सेल्स हो सकता है, परचेज या IT एंड सो ऑन। जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, आप 5S को वहां पे
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई नेसेसरी, ये बाउंड अप कंडीशन नहीं है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट वन जो रेजिस्टेंस है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम करने के लिए और हमारे पास 5S करने के लिए टाइम नहीं है बिकॉज और एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको बहुत बार सुनने को मिलता है। तो इसमें क्या है, यदि आपका किसी ऑल द लेवल या मिडिल मैनेजर्स या आपका डाउन द लेवल कोई एक्सक्यूज देते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इग्नोर किया जाता है वो है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं करते चीजों को या ऑर्डर में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वायलेट होता है। उसके बाद यदि आप चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखेंगे और अपना काम को करते रहेंगे तो क्या होगा, जिगो टूल्स आपके लेफ्ट आउट हो जाएंगे, मटेरियल को या पार्ट्स के आप ढेर लग सकते हैं, बिन भरे भरे आपके इधर उधर रखे हुए होंगे, ऑयल और डर्ट आपके वर्क प्लेस से फैल जाएगा और आपकी गलतियां होंगी और आपसे क्या होगा, आपका जो वर्क कर रहे हैं वो आपसे इम्पैक्ट होगा। तो क्या है कि जो बैड एटीट्यूड है आपका क्लीननेस या सफाई के प्रति, वो भी आपका हिंड्रेंस पैदा करता है। अपने वर्क प्लेस को साफ नहीं रखेंगे बिकॉज आप बहुत ज्यादा बिजी है, क्या ये आपका राइट एक्सक्यूज नहीं हो सकता है किसी भी वर्क प्लेस के लिए। नेक्स्ट वन जो रेजिस्टेंस है वो है कि आप जी हमें कौन होते हैं बताने के लिए। इसमें बेसिकली ह्यूमन जो रिलेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि यदि आपके ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम या ह्यूमन रिलेशन सही नहीं है आपकी कंपनी में, तो वो भी 5S इंप्लीमेंटेशन में एक बिग फैक्टर है हिंड्रेंस का या रेजिस्टेंस का बोल सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन रिलेशन एक बार यदि खराब हो जाते हैं तो उसको ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। कि जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि भैया मुझे पता है 5S क्या है और मुझे इसकी इंपॉर्टेंस भी पता है, बट मैं इस आदमी से, इस पर्टिकुलर पर्सन से ऑर्डर नहीं ले सकता, जिसको हम 5S प्रमोटर बोलते हैं। 5S प्रमोटर वो होते हैं जो 5S को प्रमोट करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो उससे नहीं ले सकता क्योंकि इनके बीच में क्या है, जो रिलेशन है वो सही नहीं है, जो रिलेशन है वो सही नहीं है, तो ये इससे ऑर्डर नहीं लेगा। बट इस पर्टिकुलर ए पर्सन को बी पर्सन से जो ऑर्डर्स है, जो सजेशन है, लेने में दिक्कत है। तो यदि ये रहेगा तो आप कभी भी 5S को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका केवल विजुअल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकली आप 5S को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको अच्छे रिजल्ट वहां पे शॉप फ्लोर पे नहीं मिलेंगे। और ये जो सिचुएशन है वो हमारी 5S जो प्रमोशन टीम है उसको भी बनाने में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस पैदा करती है। क्योंकि जो 5S जो प्रमोटर जो 5S को ये पर्सन है ए, ये समझता नहीं है कि जी 5S को कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाना है। तो ये बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक करते हैं, बट जो आदमी 5S को गुड प्रमोटर है उसको बहुत से जो कलीग्स हैं या वर्कर्स हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली बी पर्सन को, इस पर्सन को टीम में एज ए 5S प्रमोटर होना चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशन वहां पे हम इसको टीम में डालेंगे तो हमारा 5S जो एक्टिविटी है, 5S इंप्लीमेंटेशन है, वो इम्पैक्ट होगा। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम है ये भी हमारी रिजोल्व होनी चाहिए ताकि हम हमारे एक्टिविटी को सक्सेसफुली कर सके। जो लास्ट फैक्टर है कि हम जी पैसे कमा रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं, हमें 5S की जरूरत नहीं है, 5S होता रहेगा, ठीक है। 5S को हम बाद में देख लेंगे, बट अभी तो हम पार्ट बनाएंगे, इससे पैसा आएगा, पैसे से ही सब कुछ चलता है। तो ये जो सोच है वो भी हमारी 5S इंप्लीमेंटेशन में हिंड्रेंस पैदा करती है। जिन कंपनियां में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो हमेशा प्रॉफिट में चल रही है, वहां पे यदि कोई आप इंप्रूवमेंट एक्टिविटी या चेंज एक्टिविटी करना चाहेंगे तो वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्योंकि ऑल द लेवल यही एक्सक्यूज मिलता है कि हाँ प्रॉफिट में जा रही है कंपनियां, कल को नुकसान होगा तो हम जवाबदेह नहीं करेंगे, या कोई चेंज करोगे तो इसका इम्पैक्ट होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के एक्सक्यूजेज वहां पे देखने को मिलते हैं और कोई भी चाहेगा कि वो कंपनी का पैसे का नुकसान ना करे, ऑल द लेवल मैनेजमेंट भी कभी नहीं चाहेगी। तो जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ही कम, वहां पे कम चांसेस होते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी इंप्लीमेंट हो या 5S एक्टिविटी आपकी वहां पे इंप्लीमेंट हो। तो इस प्रकार यदि आप केवल एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस को या एक फैक्टर को लेके चलेंगे कि ओनली मनी बनाना ही आपका काम है और किसी फैक्टर को आप तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये भी आपका एक बिग प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आप जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में केवल फाइनल प्रोडक्ट को ही तवज्जो नहीं दी जाती है, यदि आप ऑल ओवर द प्रोसेस में किसी भी एक पार्ट पे, एक हिस्से पे यदि कोई चीज इंपैक्ट होती है तो ऑल ओवर वो लास्ट के प्रोडक्ट को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हर जगह आपका इंपैक्ट डालेगी, आपके क्वालिटी लेवल पे भी इंपैक्ट डालेगी, ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी वहां पे लॉस हो सकती है। तो 5S क्या करता है, तो इन ऑल ओवर द प्रोसेस को क्या करता है, कवर अप करता है इन द कंपनी। तो हमें क्या जरूरत है कि हमें कंप्लीट
ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या होगा, देखना होगा। हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को या एक पॉइंट को या एक प्लेस को वहां पे हम तवज्जो ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ऑल ओवर इंप्रूवमेंट चाहिए। तो इस प्रकार सेल्फिश काइंड ऑफ फ्रीडम हमें परमेंट करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि नहीं हम इंप्रूवमेंट एक्टिविटी केवल किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए नहीं कर सकते, और ये पर्टिकुलर प्रॉफिट एक अकेला ही वहां का एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो हमें ओवरऑल व्यू वहां पे फ्रेंड्स, वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का देख के वहां पे चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किए कि 12 जो रेजिस्टेंस थे हमने, कि किस तरह से हमें इंपैक्ट करते हैं यदि हम 5S एक्टिविटी को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में अभी वर्क रहे हैं तो 1 से लेके 12 तक डिस्कस किए हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप इनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, तो आपको इफेक्टिवली हेल्प मिलेगी कि आप 5S को इंप्लीमेंट कर सकें, आपके वर्क प्लेस है उसको बेहतर बना सके, और अपनी प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी को क्या कर सके, आप इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5S के 5S को 1 by 1 इन डिटेल, 1 by 1 एग्जाम्पल लेंगे, और प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे हमारे ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।